आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देवास में विद्युत ईई घूस लेते गिरफ्तार, 25,000 लेते पकड़ाया, वही गाड़ी लगाने के बदले लिए थे रिश्वत। सनावद में रेलवे आरक्षण शुरू हुआ रिजर्वेशन काउंटर, रंग लाई सबकी मेहनत। डिंडौरी में भाजपा नेता के घर मिली शराब, 142 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त, आरोपी भाजपा नेता फरार। बुरहानपुर में जंगली जानवर का आतंक बना रहा, मवेशियों का निशाना तेंदुआ होने का अंदेशा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की हरदा नगर पालिका की वार्ड क्रमांक 34 श्रीनगर कॉलोनी में एक माह से जल संकट के चलते रहवासी परेशान हैं। वहीं यह वार्ड नगर पालिका अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया का वार्ड है, जहां कॉलोनी के रहवासी खासे परेशान हैं। पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका में शिकायत करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वार्ड की परेशान महिलाएं गुहार लगाने कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंची, जहां उन्होंने वार्ड क्रमांक 34 श्रीनगर कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उन्होंने एक माह से पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को अवगत कराया। वहीं इस मामले को लेकर भीम आर्मी संभागीय अध्यक्ष महेंद्र कासियो ने कहा कि वार्ड नंबर 34 में आए दिन पानी की समस्या बनी रहती है। कासियो ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, फिर भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी की समस्या कब से बनी हुई है? लगभग 1 महीना हो गया। तो नगर पालिका से आपने संपर्क किया? 4 बार हो क्या गए। क्या कहना रहता उनका? उनका कहना रहता कि आएंगे चेक करेंगे, कुछ नहीं हुआ। तो पानी की समस्या बनी हुई है तो कहाँ से पानी लेकर आते हैं आप लोग? ऐसे ही आफत करते हैं, कहीं उधर से लाते कहीं इधर से लाते, किसी के घर बोरिंग है उससे मांगते। तो पानी की समस्या का निराकरण नहीं होंगे, क्या करेंगे आप लोग? वही तो अब आप ही बताओ हम क्या करें। अभी एक जनसुनवाई में गए थे, कुछ अधिकारी लोग ने कुछ बोला है सर ने कि चेक करने आएंगे। सर हमारे कॉलोनी में पानी नहीं आता, पाइपलाइन तो है लेकिन पानी नहीं है उसके अंदर। जी, ये समस्या कब से बनी हुई है? लगभग 1 महीने से यही समस्या, और कई बार हमने नगर पालिका में भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन बोलते हैं कि तुम्हारी कॉलोनी का तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके की बात हमको सुनने को मिलती है। ये बात कौन बोलते हैं? अब वो अधिकारी लोग बोलते हैं वहाँ पे, अब नाम तो नहीं पता हमें कौन। फिर पानी की समस्या का कैसे, समस्या का समाधान कैसे हो रहा है? अभी कहाँ से ला? जन सुनवाई में गए थे, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है जी, तो आज का बोला है उन्होंने कि आज हम चेक करवाते हैं। ये जो कॉलोनी है वार्ड नंबर 34 की श्रीनगर वार्ड है, यहाँ पर विगत दिनों से बहुत बड़ी समस्या है, वो पानी की समस्या है। और एक श्रीनगर ही कॉलोनी जैसी नहीं है, हरदा का वार्ड नंबर 34 जो है वो पूरा पानी से ग्रसित है। इससे पहले भी कई बार यहाँ के लोग आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय कलेक्टर महोदय इन पर ध्यान नहीं देते। आंदोलन करने के बाद एक टंकी यहाँ पर रखी है, उस टंकी में भी पर्याप्त पानी नहीं आता। अगर वो टंकी यहाँ पर अगर टैंकर लाके उसमें पानी भरते भी है तो 10 मिनट में यहाँ के लोग उसको खाली कर देते हैं, क्योंकि घर इतने हैं, लोग इतने हैं कि एक टंकी का पानी जो है पर्याप्त नहीं होता है। कराहल की खबर है, जहां आदिम जाति कल्याण विभाग श्योपुर के सहायक आयुक्त लालजी राम मीणा को भोपाल के शहीद भवन में एक समारोह में एकता सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं साहित्यकार स्वर्गीय योगेश शर्मा की स्मृति में मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी रंगमंच भोपाल द्वारा रंगमंच के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए मीणा को यह सम्मान दिया गया है। सहायक आयुक्त मीणा लंबे समय से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। मॉडलिंग से लेकर करियर की शुरुआत कर वे कई नामचीन निर्देशकों के साथ फिल्मों, विभिन्न नाटकों एवं नुक्कड़ नाटकों का मंचन संचालन कर चुके हैं। एकता सम्मान मिलने पर श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने लालजी राम मीणा को बधाई दी है।
देवास जिले के सोनकच्छ के समीप लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने बिजली विभाग सोनकच्छ के कार्यपालन यंत्री आनंद कुमार अहिरवार को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं शिकायतकर्ता की गाड़ी विद्युत कंपनी में लगाने के लिए कुल 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सोनकच्छ निवासी शिकायतकर्ता पुष्पराज राजपूत बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी है। उसकी बोलेरो गाड़ी बिजली विभाग में किराए पर अटैच है, जिसका हर माह में नया टेंडर निकलता है। पुष्पराज ने पुनः टेंडर के लिए आवेदन किया था, लेकिन कार्यपालन यंत्री आनंद कुमार अहिरवार ने गाड़ी अटैच करने के बदले 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पुष्पराज ने इसकी शिकायत उज्जैन लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा के पास दर्ज कराई थी। पुष्पराज से कार्यपालन यंत्री को रिश्वत की पहली किस्त के 25,000 रुपए लेते लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। सनावद रेलवे स्टेशन में टिकट रिजर्वेशन काउंटर पुनः शुरू हो गया है। आज पहली आरक्षित टिकट मुंबई से खंडवा के लिए बनाई गई। वहीं टिकट काउंटर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। विगत 1 वर्ष पूर्व सनावद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संचालन प्रारंभ हो गया था, मगर आरक्षण खिड़की प्रारंभ नहीं हो सकी थी, जिसे लेकर रेल संघर्ष समिति ने रेलवे से कई बार पत्राचार किया था। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेलवे की बैठक में आरक्षण खिड़की को लेकर चर्चा की थी। विधायक सचिन बिरला ने भी पत्राचार किया था। सभी की मेहनत रंग लाई और आज 27 मार्च को सुबह सनावद रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की से रिजर्वेशन प्रारंभ हो गया। पहली टिकट सनावद के मोहम्मद हुसैन बोहरा ने मुंबई से खंडवा के लिए बनवाई। वहीं विधायक सचिन बिरला कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। और कब से संचालित हो चुका था? बहुत टाइम से हमको तो प्रतीक्षा थी इसके लिए, यहाँ चालू हो जाए तो ये जो मोटक्का जाना पड़ता था 5-7 किलोमीटर, वो उसका टाइम भी बच जाएगा, फिर वहाँ बैठना भी पड़ता था हमको। तो ये बहुत अच्छा काम करा है जिन हमारे जो सांसद महोदय और विधायक महोदय की जो पहले जो रेलवे संघर्ष समिति ने जो किया है, बहुत अच्छा किया है। बहुत राहत इससे सनावद वालों को बहुत राहत मिलेगी इससे। उनकी कोशिशें कामयाब आज हुई है, समझ लो। कहाँ के लिए मैंने खंडवा से बॉम्बे से खंडवा के लिए रिटर्न टिकट बनवाया था। कल जाके मैंने मोटक्का से लिया था, खंडवा इंदौर से बॉम्बे का। रेलवे स्टेशन सनावद पर आज टिकट बुकिंग केंद्र, आरक्षण केंद्र का शुभारंभ आज हुआ। बड़ी खुशी का अवसर सांसद जी के अथक प्रयासों से और रेलवे संघर्ष समिति, हमारे जो सनावद के लोग पिछले कई वर्षों से रेलवे को ब्रॉडगेज करने के लिए, रेलवे की समस्याओं को लेकर और सनावद शहर से निकलने वाले बाईपास को लेकर कई बार आवेदन निवेदन किया। आज उसका शुभ अवसर आया है। 7 साल बाद आरक्षण केंद्र का यहाँ पर शुभारंभ हुआ। टिकट आज की शुरुआत हुई, उसमें सनावद के हमारे हुसैनी जी ने पहला टिकट, हुसैनी बोहरा जी ने पहला टिकट मुंबई से खंडवा के लिए आरक्षित करवाया है। बड़ी खुशी का अवसर। और इस समय हम सब लोग सांसद जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उनके अथक प्रयासों से हमारे क्षेत्र के रेलवे की कई समस्याएं जो कई दिनों से रुकी पड़ी थी, कई दिनों से समस्याएं जस की तस थी, उनको आगे बढ़ाने का काम, सफल काम, समय समय पर वो सलाहकार समिति पर अपनी बात रख के दिल्ली में रेल मंत्री जी से मिलके समस्याओं से अवगत कराते हैं। विगत कई सालों से हमारे यहाँ का आरक्षण केंद्र बंद था और ये पुनः आज से सुविधा हमें प्राप्त हो रही है। इसके पीछे माननीय रेल मंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और सांसद जी की बहुत मेहनत है, विधायक जी की लगातार इसमें सेवा रहती है, जिज्ञासा, और वो मदद करते रहते हैं। और इसी कारण से आज ये फिर से हमारे को ये जो 7 सालों से बंद था रिजर्वेशन सेंटर, आज चालू हुआ है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से ब्रॉडगेज खंडवा से सनावद तक आ गई है, अभी महू तक का बाकी है आमान परिवर्तन, और इसमें लक्ष्य पीएमओ निगरानी में कर रहा है और लक्ष्य ये रखा गया है कि 27 के पहले हो जाना चाहिए, लेकिन काम में उतनी तेजी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि रेल मंत्री जी एक अलग से निगरानी समिति बनाए और सारे संसदीय क्षेत्र जितने लगते हैं उनका एक प्रतिनिधि रखें उस निगरानी समिति और मॉनिटरिंग करें हर महीने, ताकि ये 27 के पहले ब्रॉडगेज की सुविधा जनता को मिले। इससे लाखों करोड़ों का जनता का भी फायदा होगा और रेलवे को राजस्व भी मिलेगा। डिंडौरी में एक भाजपा नेता के घर से भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा पकड़ाया गया है। बता दें, जिला मुख्यालय डिंडौरी में प्रतिबंध के बाद भी अवैध रूप से अंग्रेजी शराब खपाने की खबर लगातार सामने आ रही थी।
कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गा नकपुरे ने डिंडौरी के वार्ड क्रमांक 5 निवासी शरद शर्मा के मकान से 142 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस ने शराब जब्त कर FIR दर्ज कर ली थी। आरोपी फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार शरद शर्मा भाजपा के सक्रिय नेता है। आज करीब शाम 5:15 बजे की बात है। हम लोगों को सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 5 में अवैध रूप से शराब विक्रय करने कोई व्यक्ति खड़ा है बोरी में लेकर। सूचना पर हमारी टीम ने दबिश दी। वहाँ पर व्यक्ति बोरी छोड़कर चला गया जो कि अज्ञात था। उसके बाद में वहीं पर वार्ड क्रमांक 5 में शरद शर्मा के मकान में हम लोगों के टीम द्वारा तलाशी ली गई उसी संदेह के आधार पर, जहाँ से हमें टोटल कुल मिलाकर 18 पेटी में और एक बोरी में 142 लीटर अंग्रेजी शराब मिली है, जिसकी कीमत 2,30,000 रुपये है। अभी कोई आरोपी पकड़ा है क्या सर इसमें? नहीं, अभी इस प्रकरण में कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। हमारी टीम लगातार इसमें पतासाजी के लिए लगी हुई है। छतरपुर जिले के बिजावर ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण भी पढ़ाई भी की थीम पर आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जहां प्रशिक्षण में 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स सुपरवाइजर ने दिया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बड़े उत्साह के साथ प्राप्त किया। कार्यकर्ताओं को पोषण आहार और पढ़ाई के बारे में टिप्स भी दिए गए। इंदौर में मास्टर ट्रेनिंग हुई थी पोषण भी पढ़ाई भी विषय के अंतर्गत, जिसमें हम लोग 2 दिवसीय ट्रेनिंग लेकर के लौटे। यहाँ हम लोगों ने 100 के बैच में 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना है। हम लोगों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आज अंतिम दिवस है, 24-25 आज 26, जिसमें पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण का अंतिम दिन है, जिसमें 0 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लिया गया है। और इसमें हम लोग विकलांगता के विषय को हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है। प्रथम दिवस पोषण, प्रथम दिवस पढ़ाई, द्वितीय दिवस पोषण और आज तृतीय दिवस में पोषण भी पढ़ाई भी विषय को लिया गया है, जिसमें इनको एक मार्गदर्शिका एक पुस्तक दी गई है, जिसके विषय पे इन लोगों को जाकर के आंगनबाड़ी केंद्र में काम करना है। मुख्यतः भारत सरकार द्वारा महिला बाल विकास विभाग से ये हम लोगों को निर्देश दिए गए थे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ पढ़ाई मतलब चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECC को बढ़ावा देने के लिए ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो ECC में जो गतिविधियाँ कराई जानी है खेल के माध्यम से और खेल के माध्यम से या अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को कैसे ज्ञान कराया जाए, उनको उस टाइम कैसे मानसिक बोध कराया जाए कि उनको इनका संज्ञानात्मक विकास हो सके, इसके लिए ECC के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें मास्टर ट्रेनर हमारे सुपरवाइजर्स थे, जिन्होंने राष्ट्रीय बाल विकास शिक्षा संस्थान NAFSED इंदौर से ट्रेनिंग लेके आए थे। 2 मास्टर ट्रेनर थे, बाकी जो लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी, 2 ऑफलाइन ट्रेनिंग ली थी। हमारे 2 बैच कंप्लीट हुए हैं। जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजावर किशनगढ़ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 8 साल की बच्ची को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा ग्राम इमली चौक के पास हुआ है। बिजावर से किशनगढ़ की ओर जा रहे पिकअप वाहन ने बिजावर की ओर आ रही मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही किशनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों लोगों को बिजावर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से गंभीर बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया गया और हादसे में मृत पति पत्नी के शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया गया है। राम कृपाल रजक जी हैं, जो बलदेवगढ़ के रहने वाले हैं। अपनी पत्नी सुमन और भतीजी के साथ पन्ना गए थे रिश्तेदारी में। वहाँ से वापस आ रहे थे। इमली चौक गांव के आगे एक वाहन से 407 वाहन से उनका एक्सीडेंट हो गया। मौके पर हम लोग सूचना पर मौके पर पहुँचे, जो तीनों लोगों को बिजावर अस्पताल ले जाया गया। बच्ची को रेफ़र कर दिया गया छतरपुर अस्पताल और इन दोनों लोगों को डॉक्टर साहब ने देखा, जिनकी मृत्यु हो गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजन भी आ गए हैं। दमोह जिले से एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पथरिया नगर के एक अंडा विक्रेता के नाम पर दिल्ली में एक फर्जी कंपनी चल रही है। इस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है और उस पर GST के 6 करोड़ रुपए बकाया है। नोटिस मिलने के बाद बेचारे अंडे बेचने वाले के होश ही उड़ गए। नोटिस के अनुसार वर्ष 2022 में दिल्ली के स्टेट जोन 3 वार्ड 33 में प्रिंस इंटरप्राइजेस नाम से एक फर्म शुरू की गई। इस कंपनी ने 2022 से 23 से 2024 तक लगभग 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया।
कंपनी ने चमड़ा, लकड़ी और आयरन का व्यापार किया, लेकिन जीएसटी का भुगतान नहीं किया। अब कंपनी पर करीब 6 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। बथरिया के जिस प्रिंस सुमन के नाम पर यह कंपनी चलाई गई, वह अंडे का ठेला लगाकर अपना गुजारा करता है। प्रिंस का कहना है कि वह कभी दिल्ली गया ही नहीं है। आयकर विभाग ने प्रिंस से बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज मांगे हैं। नोटिस मिलने के बाद पूरा परिवार भयभीत है। भाई हम बहुत दुखी परिवार है, हमारी दयनीय स्थिति खराब है और हमारे बालक के ऊपर जो 7 लाख का लगभग जो जीएसटी गवर्नमेंट ने ठोक दी, कहूँ से बगैर देखे किसी अनजान ने फ्रॉड काम करके हमारे इस परिवार को मरने के कगार पे कर दिया है, जो कि हम लोगों को कोई अब रास्ता नहीं दिखा रहा है। हमारे 10 सदस्यों को परिवार है जो मरने की ओर जा रहे हैं और आज हमारे घर में कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी सर्विस नहीं, कोई आय का साधन नहीं है और गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी अनदेखी कर दी जो हम लोगों पे अफसान नहीं होती। अगर गवर्नमेंट इसका सही निराकरण नहीं करती है इसका, तो हम लोगों को जान त्यागना पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला, तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया, तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया, तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी, तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं, दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। ये श्रीधर सुमन जी मेरे पास 21 तारीख को आए थे, तो इनके यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 133 क्लॉज 6 में इनको नोटिस आया था, तो ये मेरे पास आए, तो मैंने उसको खोल के देखा, तो उसमें इनके बच्चे के नाम से 50 करोड़ रुपए का जीएसटी टर्नओवर हुआ है। क्योंकि मैंने जीएसटी को भी खोल के देखा कि इनके नाम से जीएसटी है कि नहीं है, तो इनका जीएसटी एक फर्जी तरीके से इनका दिल्ली स्टेट में प्रिंस एंटरप्राइजेस करके ऐसा जीएसटी बना हुआ है। उसका मैंने जीएसटी की फिलिंग वगैरह देखी, तो उसमें पूरी रिटर्न भी फाइल थी, बाकी 1 साल से करीब वो बंद है। उसमें करीब 50 करोड़ के समथिंग इनका जीएसटी परचेस हुआ है और 32-33 करोड़ के समथिंग इनका सेल का भी डाला हुआ है। तो बाकी 3 करोड़ 42 लाख के समथिंग का इस पुरानी बेकियर का जो इनका था वो परचेस का भी डाला हुआ है। ग्वालियर में ससुर और देवर ने महिला की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना इलाके के रविदास नगर में रहने वाली वर्षीय भारती जाटव का मकान को लेकर अपने देवर राहुल और ससुर अतर सिंह से विवाद चल रहा है। राहुल और अतर सिंह बीती रात भारती के घर पहुंचे, यहां मकान को लेकर कहासुनी हुई और राहुल तथा अतर सिंह ने चाकू मारकर भारती की हत्या कर दी। फिर दोनों फरार हो गए। भारती का पति संजय स्मैक तस्करी के मामले में इंदौर जेल में सजा काट रहा है। पड़ोसियों ने बताया कि इससे पहले भी भारती के साथ ससुराल पक्ष से कई बार कहासुनी हो चुकी थी। ग्वालियर के झांसी रोड थाने में जो है सिकरोदा के पास लखनौदी गांव में अज्ञात बदमाशों ने जो है जमीन के विवाद पर से जो है फायरिंग की घटना घटित की गई थी, जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। उसमें झांसी रोड थाने में हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। उसमें जो है 2 लोगों को झांसी रोड पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार किया है, साहिल खान और लालू यादव, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। और तीसरा आरोपी के लिए टीम रवाना की गई है, सचिन फागुना, उसकी गिरफ्तारी के लिए पार्टी भेजी गई है। जो लालू यादव है, इसके द्वारा इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई गई है बाबा ग्रुप नाम से, और उसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं। बुरहानपुर जिले के बनभांडा गांव में एक जंगली जानवर ने आतंक मचा रखा है। माना जा रहा है कि यह जंगली जानवर तेंदुआ है। बता दें, तेंदुआ मवेशियों को लगातार निशाना बना रहा है। एक किसान के बाड़े में बंद 2 मवेशियों को तेंदुए ने मार डाला और कुछ मवेशियों को घायल कर दिया है। वन विभाग ने इस तेंदुए को पकड़ने के लिए अनोखा पिंजड़ा तैयार किया है। इसमें एक बकरी के बच्चे को रखकर लोहे के पिंजड़े पर जंगली घास रख दी गई है ताकि तेंदुए को भनक ना लगे और वह पिंजड़े में कैद हो जाए। आज घटना रात में कोई जंगली जानवर आया और वो रामफल के झाड़ के ऊपर निशान भी है उसके नखून के, और वो अंदर कूद के दोनों बछड़े मेरे मार डाले।
बाड़ा पेक था अपना। बाड़ा पेक है, तार लगे हुए है सब। कितने जानवरों को नुकसान हुआ? 2 जानवरों का नुकसान हुआ है। मौके पे फायर डिपार्टमेंट की टीम आ गई? हाँ आ गई। डॉक्टर साहब भी आ गए थे पंचनामा में? हाँ आ गए थे। अब क्या चाहते हो, मुआवजा? अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा हूँ मैं। सुबह आपको सूचना मिली थी कि एक किसान के यहाँ 2 मवेशियों को किसी वन्य प्राणी ने मार दिया है, तो हमारा स्टाफ मौके पर गया है और ये खबर सर्टिफाई की और उसके लिए हमने लोगों को एहतियात के तौर पर कुछ चीज़ें बताई हैं कि रात्रि में अपने पशुओं को एक बंद बाड़े में रखें और रात्रि में कहीं बाहर जनहानि ना हो सके या जन घायल ना हो सके, तो उसके लिए अपना खुले में ना सोएं उस स्थान पर, दरवाजे वाले किसी कमरे या झोंपड़ी में ही रात्रि में किसान सोएं। और साथ ही हम जो किसान के जो पशु खराब हुए हैं उनको हम विभाग के नियमानुसार उनको मुआवजा राशि प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल कस्बे में व्याप्त जल संकट और जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर इंडिया टाउन न्यूज द्वारा प्रसारित खबर का बड़ा असर हुआ, जहां खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पेयजल समस्या का निराकरण हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया है। श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशों पर पीएचई विभाग श्योपुर द्वारा पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कार्यपालन यंत्री शुभम अग्रवाल ने बताया कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा खंड स्तरीय कंट्रोल रूम में नियुक्त कर्मचारियों एवं उपयंत्रियों को सूचना प्रदान की जा सकती है। आज के हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।